अगर आपका यही रवैया है तो आप अपने हिसाब से पुलिस से मुझे मत बुलाएगी। भाई साहब ये क्या तरीका हुआ, ये क्या तरीका हुआ? ऐसे माइक पे करके आपको गेस्ट ने बुलाया और आप ये करोगे यार? ये करने के लिए बुलाया आपने मुझे? बात तो करेंगे ना अपन। आपने किसने बुलाया था? मैं इसलिए आया यहाँ पे। आप हमारे मेहमान हो, आप नहीं किस यार, ये मुझे अरे तो यार ऐसे गेस्ट आकर के ये करेंगे क्या? अगर कोई दो सवाल पूछ लिया तो मुझे यहाँ क्या बुलाया करोगे? था, मुझे यहाँ पे बुलाया था आपने बुलाया था मुझे यहाँ। तो सवाल भी तो हम ही पूछेंगे ना आपसे। ये क्या सवाल कर रहे हो? आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये क्या सवाल कर रहे हो आप मुझसे? सवाल नहीं है ना। आपने पंकज त्रिपाठी नहीं बोला, मनोज वाजपेयी नहीं बोला, क्या वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं है? आप ये वाला क्वेश्चन ऐसे आप मुझसे कर नहीं सकते। आपने क्यों नहीं नाम लिया सलमान खान का कि आप पसंद करो? क्या वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं है? नहीं, बात निकल के आपसे आ रही थी, आपसे जानना है तो इंडस्ट्री को आप क्या देंगे मैसेज? इंडस्ट्री इन को लोगों के बताना चाहिए ना। काम बॉस, इन लोगों के काम मुझे नहीं, बहुत लोगों को पसंद है। क्या सलमान खान के फॉलोअर्स कम है? जब आप जैसे मीडिया के चैनल के लोग अगर उस तरीके से जाएंगे साहब झंडा तो आपने भी खोला हुआ है ना, आप देश को एक करना चाह रहे हैं तो देश में 4 लोगों का इनका भी नाम ले दो ना। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से यही उम्मीद करूंगा और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आसपास के एरिया में भाईचारा फैलाएं। नेगेटिविटी जहाँ पे भी है आप वहाँ से उठ के चले जाइए। पॉजिटिव वाइब आपको जहाँ मिले आप वहाँ पे ज़्यादा समय बिताएं। मेरा मंत्र यही है। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद साहब। और सच में ये खूबसूरती है कि आपने इतना अच्छा मैसेज भी दिया व्यूअर्स के लिए। जो आपके फ़ैन हैं, जो आपकी फ़ैन आर्मी है, वो तो इसे बिल्कुल पसंद करेगी। कुदरत स्टूडियो के सभी व्यूअर्स के लिए आज हमारे साथ में हैं एक सेलेब स्टूडियो में जिनका नाम है जावेद अली खान। जावेद अली खान के बारे में मैं आपको बताऊं, इन्होंने शुरुआत की क्रिकेट के रिव्यूअर बन करके। क्रिकेट के रिव्यूज़ देते थे, फिर ये पहुंचते हैं बॉलीवुड में, फिर उसके बाद में ये पहुंचते हैं राजनीति में सोशल वर्क के लिए भी। क्या जर्नी है, कैसे ये यहाँ तक पहुँचे और आज ये क्या कर रहे हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। जावेद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। मैं शुरुआत करूँगा एक शायरी से। जी इरशाद। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा सी शाम होने दो, मैं खुद लौट आऊंगा घर, मुझे नाकाम होने दो। बहुत बढ़िया। क्यों ढूंढते हो बहाना मुझे बदनाम करने का, मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, मेरा नाम तो होने दो। क्या बात है। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गनी, अस्सलाम वालेकुम। तो राजस्थान के आप तो खमागणी आपके मुंह से सुन के भी बहुत अच्छा लगता है और दर्शकों को भी शायद खमागणी पसंद आएगा। लेकिन सवाल अपना फिर वो रहता है कि आप एक क्रिकेट को रिव्यू करते थे शुरू में, फिर आप बॉलीवुड में आते हैं, फिर राजनीति। तो इन तीनों का तारतम्य पहले जानना चाहेंगे कि कैसे ये रहा और अभी आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। देखिए, बात करें शुरुआत की तो क्रिकेट की तो मायना किया ऐसा किया जाएगा कि क्रिकेट मुझे विरासत से मिला है। अच्छा। मेरे जो फादर साहब हैं वो रणजी ट्रॉफी प्लेयर, परिवार के अंदर 4 रणजी ट्रॉफी प्लेयर हैं। तो क्रिकेट के बारे में तो मुझे वहीं से सारी चीज़ें जानने को मिली, सीखने को मिली। तो मैंने क्रिकेट को खेला भी और क्रिकेट को समझा भी। समझने के लिए मैंने क्रिकेट के प्री मैचेस, पोस्ट मैचेस, आईपीएल हो या T20 वर्ल्ड कप हो या इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, तो सभी मैचों में मैंने प्री और पोस्ट मैचेस रिव्यूज़ दिए। तो ये मेरी क्रिकेट की जर्नी की शुरुआत यहीं से हुई थी। रिव्यूज़ कहाँ देते थे आप? मैंने मैक्सिमम सारे चैनल्स को, चाहे वेब चैनल हो, चाहे आप फर्स्ट इंडिया न्यूज़ हो, जितने भी चैनल्स हैं सभी को मैंने प्री और पोस्ट मैचेस रिव्यूज़। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा चस्का लगा, पॉपुलरिटी मिली, जी, चस्का लगा, तो आप पहुँचते हैं बॉलीवुड, जी ऐसा? बिल्कुल, जी ऐसे ही हुआ। तो फिर बॉलीवुड में जी, जब मुझे एक वो होता है कि फेज़ आता है आपकी लाइफ में, जब आप कुछ काम करने लगते हैं और आपको लोगों का एप्रिसिएशन मिलने लगता है, तो एक फेज़ आता है कि आप इसमें भी कुछ अच्छा करें। तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भाई की तरह राजा हसन वो मुझे मिले। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हम लोग एक गाना करते हैं, जिस गाने में मुरारी लाल पारिक जी भी थे, संगीता कपूरे और राजा हसन। कौन सा गाना था वो? ये था गोता ही गोता। गोता ही गोता। ये गाना काफ़ी अच्छा चला, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई और इस गाने को जो डायरेक्ट किया था वो थे पप्पू मालू, जो कि आपको पता हो कि सलमान खान को भी डायरेक्ट कर चुके हैं वो, दबंग गाने के लिए भी। अच्छा। इमरान हाशमी को भी, रणबीर कपूर को भी। तो उनके साथ काम करना में एक थोड़ा सा सीखने को भी मिलता, इसलिए फिर मैंने कोशिश किया कि उनके साथ काम भी किया जाए। पप्पू मालू जी। मतलब उनका पूरा नाम पप्पू मालू था? नहीं, पप्पू मालू उन्होंने
अपने और अपने जो उन्होंने कोलैब किया था पार्टनर का, दोनों के नाम को जोड़ करके बनाया। वैसे उनका नाम है जहूर शेख। जहूर शेख। जहूर शेख, अच्छा। और मालू कोई और मालू हाँ, है? वो अच्छा, उनके साथ में। दो 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 का नामों को जोड़ कोलैबोरेशन था। के। जी। अच्छा, तो ये पप्पू मालू, ठीक है। तो ये शुरुआत हुई मेरी हम्म, इस इंडस्ट्री के लिए भी। फिर उसके बाद मैंने एक एज ए लीड पंजाबी गाना किया, अच्छा। कर दे पागल। फिर उसके बाद मैंने बैक टू बैक प्लेनेट 9 प्रोडक्शन मुंबई का है, उनके लिए 2 गानों का मैंने साइन किया। वो मैंने 2 गाने की, एक इंडियन आर्मी के ऊपर था और एक गाना लव सॉन्ग था। ये दोनों गाने जिसका शूट भी जैसलमेर, जोधपुर यहाँ हुआ। फिर जब ये ऐसा होने लगा तो मुझे टीवी एड का मौका मिला, जो ओके। यशपाल शर्मा जी थे, जो आपने देखा उनको गंगा जल मूवी हाँ, होगी, गंगा जल में देखा है। तो उनके साथ मैंने टीवी ऐड किया। फिर अब जब मेरा एक वो जब आपको एप्रिशिएशन मिलता है और सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है, तो आप कोशिश करते हैं कि क्यों ना क्यों अब अच्छा काम किया जाए और ऊपर आया जाए, चाहे वो मूवी हो। ओके। क्योंकि इंडस्ट्री के लिए सबसे जो बड़ी चीज़ है वो मूवी है एज ए लीड। तो एज ए लीड मूवी का प्लानिंग अभी चल रहा है, तो बहुत जल्दी उसका शूटिंग भी स्टार्ट होने वाला है। तो ये मेरी बहुत बॉलीवुड बहुत की जर्नी। शुभकामनाएं हमारी तरफ से एडवांस में, वो जल्दी से शुक्रिया। हो और शूटिंग का काम हो और हम आपको एक सिल्वर स्क्रीन पर देखें। शुक्रिया। अच्छा, अब सोशल वर्क, राजनीति में ताल्लुक कैसे फिर? क्या बॉलीवुड से पेट नहीं भरा अभी कि यार, या पेट भर गया कि मन भर गया, चल दिए? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं था। देखिए, न्यूज़पेपर सब पढ़ते हैं, इंस्टा को सब चलाते हैं, फेसबुक सब चलाते हैं। जब भी आप अपने इंस्टा टाइम जब भी आप यूज़ करते हैं, मैक्सिमम टाइम लोग इंस्टा यूज़ करते हैं रील्स के माध्यम से। तो जब मैं वो देखता था तो मुझे जब जब इलेक्शन आता है या जब जब अपोजिशन जो सरकार में लोग हैं उनको उनसे क्वेश्चन करते हैं, तब तब मैंने देखा है कि ये जावेद खान का मामला और निरंजन जी का मामला सामने आने लगता है। अच्छा। तो मैंने सोचा कि पॉलिटिक्स से मुझे ना तो मेरा कोई पॉलिटिक्स में जाने का कोई इरादा है, ना मुझे जाना है और ना ही मुझे पॉलिटिक्स अच्छी लगती है। ये बेसिकली क्या है कि आपकी एक जिम्मेदारी बनती है हिंदुस्तान नागरिक होने के नाते कि आप यंगस्टर जितने भी हैं, आप उन्हें जागरूक करें, उन्हें बताएं कि अभी मौका इस बात से लड़ने का नहीं है कि मेरा नाम क्या है। अभी मौका इस बात से लड़ने का है कि रोजगार कैसे मिलेगा, सेफ्टी कैसे आएगी, महिला सुरक्षा कैसे होगी। इस पे बात नहीं होगी, बात किस पे होगी, आपके और मेरे नाम पे। तो उसके लिए मैंने सोचा कि राजनीति में आप अपने व्यूज़ रखें, लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। अगर उस बात का इम्पैक्ट 5% लोगों पे भी पड़ता है तो मैंने बॉस मेरा काम कर दिया फिर। अच्छा, मान लीजिए, ये तो आपकी बात कह रहे हैं, हम मान लेते हैं राजनीति से रसूखात बढ़ते हैं। क्या हो सकता है बॉलीवुड में या आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसमें भी तो मदद तो मिलती होगी ना, मान सकते हैं सर? देखिए, अगर ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, इस सवाल में ही आप ही के सवाल से हम लोगों ने ऑटोमेटिकली सरकार पे क्वेश्चन लगा दिया। यानी सरकार का काम होता है देश को चलाना। नहीं, वो तो देश को चला रही है, लेकिन आपने सरकारी कोई काम, कैंपेनिंग मान लीजिए आपने की है, उसमें आप एक फेस बन के गए हैं क्योंकि एक सेलिब्रिटी आ रहा है, उसके कुछ फॉलोअर्स भी हैं, तो उससे लिंकअप से सरकार की कुछ बड़े नेताओं से आपकी जानकारी होगी, हो सकता है आपको काम मिलने में फ़ायदा हो। तो सरकार का फ़ायदा अलग हो रहा है कैंपेनिंग में, आपका भी तो फ़ायदा होगा। देखिए, विवेक ओबरॉय के जो फादर हैं, हम्म वो बीजेपी के बहुत अच्छे नेता हैं। हम्म तो अगर ऐसा होता तो विवेक ओबरॉय को बहुत फ़ायदा होता। विवेक ओबरॉय अमिताभ बच्चन होते हैं इंडस्ट्री के। तो ऐसा नहीं है कि आपको सरकार से किसी से कोई फ़ायदा होता। ये सिर्फ काम होता है रेफ़र करने का, रेकमेंड करने का। आज आप मुझे रेकमेंड कर सकते हैं आपके पॉडकास्ट के बाद किसी और जगह, कोई और चैनल मुझे रेकमेंड कर सकता है किसी और जगह। ये आपके टैलेंट पे रहेगा कि आप करते कितना अच्छा है। झूठा खाली ये करके कि मेरा उससे जान पहचान होता तो मुझे ये मिल जाता, वो मिल जाता, ऐसा नहीं मिलता। ऐसा मिलता तो बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके रसूखदार राजनीति में हैं, बीजेपी में हैं, कांग्रेस में हैं, तो वो उनका फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। नहीं, अब देखिए, मान लीजिए अब फ़ायदा उठाने के बाद अपन क्या कहें क्या नहीं कहें, जावेद खान नाम है, आप गाना भी कर रहे हैं तो राजा हसन के साथ में कर रहे हैं पहला, आप किसी कोई कोरियोग्राफर भी आपको मिल रहे हैं तो जहूर शेख है, तो कैसे मान लें हम आपकी बात को इतना जस्टिफिकेशन के साथ में?
देखिए, मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ, जिस मुद्दे पे आप आ रहे हो मैं आपको उसी मुद्दे पे लेके आता हूँ। मैंने पहला गाना अगर राजा हसन के साथ किया, हम्म, तो जब गाना किया था तब मुझे ये नहीं देखना था कि राजा हसन कौन है, क्या है, कैसा है। तब मुझे ये देखना था कि वो आर्टिस्ट कितना अच्छा है। ओके। जब मैंने काम किया ज़हूर शेख पप्पू भाई के साथ, तब मुझे ये नहीं देखना था कि उनका नाम क्या है, वो कौन है। तब मुझे ये देखना था कि वो डायरेक्शन कितना अच्छा करते हैं। जिसने सलमान खान को डायरेक्ट किया है, रणबीर कपूर को डायरेक्ट किया है, इमरान हाशमी को डायरेक्ट किया है। तो बंदे में कुछ बात होगी, तो ये आप कोइंसिडेंस भी मान सकते हैं कि पहला गाना राजा हसन के साथ डायरेक्टर ज़हूर शेख, तो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है क्योंकि बाकी और भी आर्टिस्ट थे। मैंने आपको वो भी बताए थे, मुरारीलाल पारिक भी थे, संगीता कपूरे भी थी। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, चलिए फिर हम वापस पॉलिटिक्स वाली बात पे आ जाते हैं। तो अभी आप ये कोशिश में लगे हुए हैं कि एक जावेद से और निरंजन से उठ करके देश ऊपर है। कोई भी जी। वोटर आता है उसको वोट देने से पहले ये देखना चाहिए कि मेरा देश एक है जहाँ पे सब रह रहे हैं, सबका वो घर है, ना वहाँ कोई सिख है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना कोई ईसाई है, पूरा एक घर देश है। तो अब उसके लिए आपने क्या मुहिम चला रखी है? आप कैसे प्रमोट करते हैं? क्या वोटर्स को प्रमोट करने के लिए आप कर रहे हैं या जागरूक करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, हम वोटर्स को डाइवर्ट नहीं कर सकते। हम किसी भी, आज आपके दिल में क्या है, मैं उसे पढ़ नहीं सकता। आप जो कर रहे हैं मैं उसे देखने के बाद ये समझ सकता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है। एक्चुअल में आपके मन में क्या होगा मुझे नहीं पता। जिस दिन वोटिंग होगी आप किसे वोट देंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि सिर्फ आप ये बता सकते हैं कि मैं इस फलाना पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। कैंडिडेट की जब बात आती है बॉस, तब वोटिंग जब देने जाते हैं आप हमेशा देखिएगा, चुनाव के टाइम पे कभी कौन सा अटैक हो जाएगा, कभी कौन सी जगह लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कभी दो समुदाय में लड़ाई हो जाएगी। वो कौन से दो समुदाय हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा हर बार ही क्यों? क्या है ऐसा इसमें कि इससे एक पार्टी को फायदा होता है और एक पार्टी को नुकसान होता है? तो ये क्या हमारी एक कमी रह गई, या राजनीतिक पार्टियां हमारे ऊपर हावी हो गई? एक नेता अगर 140 करोड़ लोगों को चला सकता है, तो वो एक नेता इतना कैपेबल नहीं होता। हम लोग इतने कम हैं, हम लोगों में जो जागरूकता है वो इतनी कम है कि हम पॉइंट को समझ नहीं पा रहे। एक्चुअल में आज आपको क्या चाहिए आपको पता है, बट जब आप मार्केट में निकलोगे तब मार्केट में आपको एक अलग ही एक फोबिया मिलेगा। आप अपनी ज़रूरतों को भूल जाएंगे, आप उस फोबिया का शिकार हो जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं आलू लेने गए लेकिन भिंडी टमाटर लौकी लेकर के आ गए, आलू फिर भी रह गया, ऐसा? बिल्कुल वही होगा, ठीक है, वही चलिए। हो रहा है। वही हो रहा है। ठीक है, चलिए इस बात को भी मानते हैं। हम वापस आते हैं बॉलीवुड वाले उस कॉन्सेप्ट पे कि बॉलीवुड में आप अभी काम कर रहे हैं, अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने शुरू में एक शेर भी बोला कि लौट आऊंगा एक बार, हाँ। नाम तो होने दो। जी। तो आज बॉलीवुड कहाँ किस रास्ते पे जा रहा है? देखिए, बॉलीवुड बहुत अच्छा था, अच्छा। गाने बहुत अच्छे आते थे पहले, फिल्में बहुत अच्छी बनती थी। अब बॉस क्या है ना कि अब चीज़ें एक दायरे में सीमित हो गई है। एक दायरा बन गया है चीज़ों का, जहाँ पे ये हो रहा है कि लोग नहीं डिसाइड कर पा रहे। आज एज ए ऑडियंस अगर हम मूवी देखने जाएं, हमने किसी आर्टिस्ट को देखा, तो या तो वो आर्टिस्ट किसी बड़े डायरेक्टर का बेटा है, बड़े आर्टिस्ट का बेटा है, या बहुत रसूखदार है, या अपनी जेब से पैसा लगा के आ रहा है। हमने इन्हीं लोगों को देखा है। जो एक्चुअल में टैलेंट है, जो बहुत कम आ रहे हैं, वैसे टैलेंट बहुत है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग बहुत हैं, इमरान खान जैसे लोग बहुत हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं थी। तो मनोज वाजपेयी और मनोज तिवारी, जी इनका नाम भी तो है। हाँ, ये भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये भी अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे नवाजुद्दीन की जो एक्टिंग है वो बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है शायद आपको पंकज मनोज त्रिपाठी, वाजपेयी की, पंकज मनोज त्रिपाठी की अच्छी हाँ, लगे। तो वो तो सबकी अपनी अपनी एक चॉइस है। बात करते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, इरफान खान की, ठीक है, इमरान हाशमी की। तो जावेद साहब के साथ ही जा रहे हैं ना। जावेद साहब क्यों पसंद नहीं करेंगे? आपने पंकज त्रिपाठी नहीं बोला, मनोज वाजपेयी नहीं बोला, क्या वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं है? नहीं सर, देखिए आप ये वाला क्वेश्चन ऐसे आप मुझसे कर नहीं सकते।
पहली चीज मैं आपको बता दूं, आपने क्यों नहीं नाम लिया सलमान खान का कि आप पसंद करते हैं? आपने क्यों नहीं बोला नवाजुद्दीन को आप पसंद करते हैं? क्या वो अच्छे आर्टिस्ट नहीं है? नहीं, बात निकल के आपसे आ रही थी, आपसे जानना था कि आपने कहा कि सबसे पहले आपने बोला है कि मुझे इन लोगों के काम पसंद है, तो इंडस्ट्री को आप क्या देंगे मैसेज? इंडस्ट्री इन में लोगों के बताना काम, चाहिए ना। बॉस इन लोगों के काम मुझे नहीं, बहुत लोगों को पसंद है। क्या सलमान खान के फॉलोअर्स कम है? क्या नवाजुद्दीन के फॉलोअर्स कम है? जो आप देखिए, मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं, अगर आप इसको किसी समुदाय विशेष से जोड़ेंगे तो आप भी वहीं जा रहे हैं बॉस। जब आप जैसे मीडिया के चैनल के लोग अगर उस तरीके से जाएंगे साहब, झंडा तो आपने भी खोला हुआ है ना। आप देश को एक करना चाह रहे हैं तो देश में 4 लोगों का इनका भी नाम ले दो ना। हम ठीक है, राजी हो जाएंगे। नहीं सर, आप मुझे ये चीज बताइए कि सलमान खान का नाम लेने से क्या किसी को प्रॉब्लम है? नवाजुद्दीन का नाम लेने से किसी को प्रॉब्लम है? अमिताभ बच्चन का भी लीजिए ना। सर अमिताभ बच्चन का टाइम गया, अच्छा, तो शाहरुख खान का साहब टाइम है, सलमान खान का टाइम है, आमिर का टाइम है। इन लोगों ने कितने आर्टिस्ट बनाए हैं? ये ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, अब नए लड़के आ रहे हैं, कार्तिक आ रहे हैं, इनका जमाना नहीं है क्या? ये तो बुजुर्ग हो चुके हैं। आपके जो फेवरेट एक्टर है सलमान खान, शाहरुख खान, सर देखिए, चाहे आमिर खान भी। सर आप ये ध्यान रखिए, बाप बाप रहेगा, बेटा बेटा रहेगा। ये इंडस्ट्री के तो बाप मतलब हैं। इंडस्ट्री के बाप ये लोग हैं। यही है। अच्छा ठीक है, चलिए मान लीजिए ये आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के बाप ये एक ट्रेंड सेटर मानते हैं। अभी मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ, ये ओटीटी बहुत बढ़ रहा है। ओटीटी में अगर कुछ लड़ाई आती है, कोई भी, जैसे हम रजत दलाल है, एलविश यादव है, दो एक इन्फ्लुएंसर और थे, उनके साथ में एक एजाज खान साहब की लड़ाई होती है। अब आप उसमें सही किसको ठहराएंगे? सबको पता है एजाज खान उसमें सही था। देखा, हो गई ना बात। देखिए सर, समझो, देखो भैया, एजाज खान को आप सही ठहरा करके मुझे क्या मैसेज देंगे, व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? देखो एजाज खान ने गलती नहीं की थी, इन दोनों का पैचअप हो चुका, पैचअप हुआ है मुंबई के अंदर में। अगर एजाज खान इसमें गलत होता तो मुंबई ये ना मिलते ना इनकी बात होती, लड़ाई झगड़ा हो जाता। उसने समझदारी दिखाई, सारा मामला रफा दफा हुआ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं यहाँ पे जज नहीं हूं कि मैं ये डिसाइड कर दूंगा ये सही है ये गलत है। मेरे ओपिनियन से वो सही है। तो आप पक्ष भी तो एक ही ओपिनियन, एक ही तरफ का रख रहे हो ना यार। आप कैसे, आप तो जजमेंट ही सुना रहे हो ना, फिर तो ये तो जजमेंट ही हो गया। अच्छा चलो ये छोड़ो, अगर हम बात करते हैं सलमान खान और लॉरेंस फिश्नोई के कंट्रोवर्सी पे आ जाते हैं। अब वहां पे आप किसको सही कह रहे हो? क्यों नहीं सलमान खान साहब आ रहे हैं, माफी मांग रहे? इतना ऐसा तो एक आवाज नहीं, माफी मांग लो। क्यों मांगे? और भाई साहब, ब्लैक बग है जिसको देवता की तरफ वो पूछते हैं, और उसका मतलब कितना आस्था से जुड़ी हुई चीज है। देखिए, अगर आप किसी लड़ाई को, किसी गुंडे को आस्था से जोड़ दोगे और आप ये उम्मीद करोगे कि उसमें जो बड़ा सेलिब्रिटी है, जो लाखों लोगों करोड़ों लोगों का एक आइडियल बना हुआ है, वो आके इस तरीके से करेगा इन लोगों के लिए। आप सलमान खान साहब को दूध का दुलावा मान रहे हो क्या? एक तरफ हमने ये भी सुना है कि अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तभी तो वो बाप रहे ना, तभी तो ट्रेंड सेटर रहे, तभी तो वो जो चाहे वो सलमान खान को अगर नहीं ढोक देंगे तो वो एक्टर नहीं बनेगा। सलमान खान को ढोक दे दी, फार्म हाउस पे चला गया तो तुरंत रातों रात एक्टर है, सेलिब्रिटी है। देखिए, अगर आप इसको ऐसे बनाएंगे, आप इससे किसी की छवि को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो बॉस आप मीडिया में रह करके वो काम कर रहे हो जो काम जो एजेंट लोग काम करते हैं, जो बाहर घूमते हैं ना। अच्छा, आप वो काम अरे करने की एक बात कोशिश कर रहे हो। बताओ, आपसे 2 बात सही पूछ ली तो एजेंट हो गए? देखिए सर, मीडिया में पैसे में बिके हुए लोग बहुत हैं। आपने जो कितने पैसे दिए अभी यहाँ आने के? आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे इनवाइट किया है। हमने पहली इनवाइट चीज, किया है ना, मैं ना यहाँ हम पे आपको कुछ दे रहे, आप हमारे गेस्ट हैं। आप मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पे इनवाइटेड हूँ, मैं आपका गेस्ट हूँ, ठीक है। आपने मुझे बुलाया है, आपके चैनल को आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, आप भी हाइप लेने के लिए कर रहे हैं, वो मुझे भी समझ में आ रहा है। क्यों आप सलमान खान का नाम ले रहे हैं, क्यों आप लॉरेंस का नाम ले रहे हैं, वो मुझे सब समझ में आ रहा है। और जो ये करके आप करना चाह रहे हो बॉस, ये राजनीति ही है। ये आपको भी किसी ने समझाया है, आपको भी किसी ने करवाया है। अगर आप किसी पार्टी के एजेंट हो तो आप मुझे वैसे बता दो, मैं यहाँ पे आता भी नहीं। सीधे सीधे बात हमने बात करी। आप बोल रहे हो कि मुझे तो देश के सब युवा को एक करना है, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी में नहीं बटना है। और अब आप कह रहे हो कि मैं पार्टी का कोई एजेंट हूं, मैं कोई भड़काव कर रहा हूँ। तभी तो आप बात कर रहे हो ना, आप बात कर रहे हो मुझसे कि मैंने पंकज त्रिपाठी का नाम क्यों नहीं लिया, मैंने इस फलाना का नाम क्यों नहीं लिया। मेरी मर्जी में किसका भी नाम लूं ना। तो मीडिया का काम बनता है चीजों को सही ढंग से दिखाना, ना कि बिगाड़ना। तो आप उनमें से लोग हो जो चीजों को बिगाड़ने में लगे हो। सीधी सीधी बात कर रहे हैं ना आपसे, तो सब कहां गलत बात करी? इस देश को चुनौतियों से डर नहीं है, मीडिया से डर है। अगर मीडिया चाहेगी ना तो चीजें ठीक हो जाएगी। आप लोग चाहते ही नहीं हो। आप क्यों उस हाइप को दिखाने में लगे हुए हो?
ना सलमान खान उसके लिए कुछ बोल रहा है, ना सलमान खान ने उसके लिए कुछ बात करी, ना सारी चीजें हुई। आपको सर यही क्वेश्चन करने हैं तो ये रहा आपका चैनल। मेरे पास इतना यार टाइम नहीं है कि मैं सुनो, आपको ये लास्ट हम जिस पे गए, जिस पे आपको थोड़ा सा बुरा भी लगा, सलमान खान साहब बहुत बड़ा नाम, आप डिनाई करते हैं क्या कि उनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन नहीं रहा था? वो तो बहुत मीडिया में प्रूवन है। ये सही बात बोली मैंने? आप ये मुझे ये तो सही बात नहीं, है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि लॉरेंस फिश्नरी को सरकार का किसी का सपोर्ट नहीं है? मान लो है, मैं उसके भी ना नहीं कह रहा हूँ, मान लो है ना? लेकिन पहला सवाल यही है कि सलमान खान को अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट था? नहीं था। नहीं था। बॉलीवुड का ये दाऊद से कनेक्शन और ये सब बताते हैं कि जो भी एक ग्लैमर वाली जो बहुत ब्यूटीफुल एक्ट्रेस उस टाइम की होगी, उसके साथ में किसी न किसी अंडरवर्ल्ड का नाम जुड़ता है, कई फिल्में भी आ चुकी है, हम कैसे दरकिनार कर सकते हैं इन चीज़ों को? भाई बात देखो, नाराज होने से, गुस्सा होने से कुछ नहीं, हमें बात निकालनी पड़ेगी। आज जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमें एक मैसेज भी देना है। एक जावेद और निरंजन बैठ के अगर कुछ गड़बड़ करेंगे आज, तो ये मीडिया का हमारा एक रिस्पॉन्सिबल जो चेहरा है ना वो बदलेगा। तो देखिए देखिए निरंजन जी, मैं आपको साफ बड़े प्यार से मैंने आपको बताया कि आप किसी भी नाम को किसी समुदाय से जब तक जोड़ते रहेंगे तब तक ये देश बढ़ता रहेगा। अगर आज मैं बोलूँगा सलमान खान अच्छा है, तो सलमान खान नहीं, सलमान खान जो एक आर्टिस्ट है वो अच्छा है। ओके, हर इंसान में कमियां होगी, सलमान खान में भी कुछ कमियां रही होगी। सलमान खान अपनी एक फाउंडेशन चलाता है, किसी को नहीं पता होगा। बीइंग ह्यूमन। कितने लोगों का उसमें इलाज होता है फ्री में, वो तो आप नहीं दिखाते। उसके बारे में तो आपने मुझसे बात नहीं की। आपने मुझसे बात की सलमान खान को एक उसने ये कह दिया, आपने बात की मुझसे कि मैंने पंकज त्रिपाठी का नाम क्यों नहीं लिया, आपने बात की मुझसे कि मैं नवाजुद्दीन का नाम क्यों ले रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो कि मैंने पहला गाना ज़हूर शेख के साथ किया, राजा हसन उसमें थे, वो क्यों हुआ। आपने मुझसे बात की मैं एजाज खान को, देखिए एजाज खान को मैं वैसे अच्छा इंसान नहीं बता रहा। एजाज खान के एक लड़ाई जो अभी कंट्रोवर्सी हुई उस पर आपने मुझसे पूछा, मैंने बताया। सुनने में आया है कि वो एजाज खान गलत काम भी करता है, ओके, उसके लिए वो अरेस्ट भी हुआ, जेल भी जाके आया, बेल पे है, केस चल रहा है, न्यायालय में उसका मामला है, क्या है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। ना मैं उसे फॉलो करता हूँ, ना इंस्टा पे वो मुझसे अटैच है। मैं सिर्फ जो आप मुझसे बात कर रहे हैं वो एक फ़ोटो की जो मेरी उसके साथ थी, वो एक फंक्शन की थी, इसीलिए आपने एजाज खान का नाम लिया। वो मुझे पता है आपने क्यों लिया और क्यों आपने उससे रिलेट किया। तो मुझे एजाज खान से कोई लेना देना नहीं है, ना वो मुझे काम दे सकता है ना मेरा काम ले सकता है। मुझे नवाजुद्दीन से कोई लेना देना नहीं है, ना वो मुझे काम दे सकता है ना मुझसे ले सकता है। मैंने टीवी ऐड भी किया यशपाल जी के साथ में, तो वो ऐड मुझे यशपाल जी से नहीं मिला था, वो ऐड मुझे मिला था, मैंने किया, बात खत्म। अब मुझे यशपाल जी के साथ काम करना कैसा लगा वो आपका क्वेश्चन हो सकता है, वो मुझे अच्छा लगा बुरा लगा वो मेरा जवाब हो सकता है, उसे आप जोड़ नहीं सकते। अगर मैं बोलूंगा कि खराब लगा तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने यशपाल जी शर्मा है इसलिए ऐसा कह दिया। अगर मैंने जहूर शेख के साथ काम किया और मुझे अच्छा लगा तो आप ये नहीं कह सकते कि वो जहूर शेख है इसलिए मुझे अच्छा लगा। जो वो मेरा पहला गाना था, मैंने किया, मुझे अच्छा लगा, दैट्स इट। तो उसे वहां तक ही रख दिया जाए, ना कि उसे खुरेद खुरेद के आप निकाल के, जो अक्सर जो मीडिया करती है वो ना करें। चीज़ें अच्छी चलेगी, आपका काम, आप एक जिम्मेदार चैनल के मालिक हो, आप चला रहे हो चैनल को, तो आपको पता होना चाहिए कि समाज को आपको कैसी चीज़ें देनी है। अगर आप ऐसे ही किसी से कुछ भी बुलवा करके या आप किसी को बुलवा लेंगे उससे आप वो चीज़ें उससे निकलवा करके अपने चैनल को सीधा करने की कोशिश करेंगे तो समझ में सबको आता है, खाना सब खाते हैं। वो एक कहते हैं जिसको जितनी मेरी ज़रूरत उसने उसने मुझे उतना तोड़ा। तो वही मीडिया चैनल कर रहा है, जिसकी जितनी ज़रूरत है उसे उतना तोड़ के रख लिया। चलिए जावेद साहब, एक बार एक गिलास पानी आप पी, एक गिलास पानी मैं पीता हूँ, थोड़ा सा ठंडा कर दें, फिर बातों के सिलसिले को, दर्शकों के लिए भी है कि ये कट होगा, 2 मिनट का हमारा ब्रेक होगा, हम पानी पी दें, फिर बातचीत के दौर को शुरू करते हैं। तो जावेद साहब, अब माहौल थोड़ा ठंडा है, जी जी। ठीक है, चलिए हम जब माहौल हो जाए ठंडा, लेकिन फिर थोड़ा सा गर्म करते हैं।
वो आपका काम है। अम, देखिए, हम कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे। एक दो कंट्रोवर्सी में जैसे आप भी शायद साइबर फ्रॉड में आप भी जी। बीच में दिक्कत हुई थी आपको, आपने हुँ। उसके अगेंस्ट भी बहुत सारी डिजिटल अरेस्ट का था, डिजिटल हनी अरेस्ट का ट्रैप था, का था, हनी ट्रैप का था। अकाउंट हैक का था। अच्छा, हाँ। हनी ट्रैप वाले में क्या हुआ था? वो उस वक़्त मेरा गाना आया था तो हुँ, मुझे किसी का वीडियो कॉल आया। तो जो वीडियो कॉल था उसमें कोई एक लड़की थी हुँ, जिसने अब जो वीडियो कॉल में मेरी उससे मुश्किल से 3 से 5 सेकंड बात हुआ। बट उस वीडियो कॉल को ऐसा था कि एडिट करके हुँ, ऊपर ये दिखाया गया, ऊपर एक लड़की की अश्लील वीडियो थी, हुँ। उसके साथ मुझे अटैच किया गया। और उसके लिए मुझसे पैसे माँगे गए कि अगर आप 5 लाख रुपए देंगे तो हम इसे डिलीट करेंगे, अदरवाइज़ हम इसे सर्कुलेट करना चालू करेंगे। ठीक है। ये तो था। फिर उसमें आपने एफआईआर करवाई थी? उसमें मैंने एफआईआर की, मुझे नोएडा पुलिस एसपी का बहुत सपोर्ट मिला था उस वक़्त ओके। और वो उनसे रिलेटेड दूसरे केस पकड़े भी गए थे। तो ये मतलब एक नाम होने के साथ-साथ बदनाम होना भी थोड़ा वो शुरू हो जाता है जी, कि बिल्कुल। बदनाम। अच्छा, अब नाम कमाने वाली बात आती है, तो आज के टाइम पे एक इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, ये ऐसा कुछ अलग जादू सा नहीं हो गया क्या? कई ऐसे नाम आ जाते हैं। अब हम अगर शुरू से बात करते हैं, तो हमने एक कोई कैरेक्टर देखा, मैं तो कैरेक्टर बोलूँगा, दीपक कलाल। उसे किस तरीके की वीडियो थे, वो आपने भी देखे, मैंने भी देखे, व्यूअर्स ने भी देखे। क्या उसको वो फैन फॉलोइंग मिलनी चाहिए क्या? क्या वही दिखाने के लिए वो बैठा है? क्या है माजरा उसका भाई का? देखिए, वो ये वाले नाटक ढोंग करके हाँ, पैसे लेता है लोगों से ठीक है। कि मुझे मारो और 50,000 रुपए दे दो, 1 लाख रुपए दे दो, तो हाइप मिल जाएगी आपको। हुँ, उसने मुझे वो मैं अभी गोवा था, तब उसने मुझे वहाँ वो मुझसे मिला। इवन उसने मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वो आया भी कि भाई ये वो ऐसे-ऐसे करके, वो वीडियो भी है। तब उसने मुझे बताया कि मुझे एल्विश यादव का भी फ़ोन आता है, वो मुझे बोलता है कि 50,000 रुपए दूँगा, मेरी तारीफ़ करनी है और मैं तुझे इग्नोर करूँगा। मेरे बारे में ये बोलना है एल्विश भाई ने ये वो। तो बेसिकली क्या है कि अब इन लोगों को जो जितने भी हैं, इनको अब मीडिया की भी ज़रूरत नहीं है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि छोटे-छोटे इन्फ्लुएंसर जैसे वो है पुनीत सुपरस्टार, हाँ, उसको बुला लिया। 50,000 रुपए, 10,000, 20,000 रुपए दिए, वो पिटेगा आपसे, उसको मारो। मारोगे वो आपसे पिटेगा, वो वीडियो डालेगा। अब लोगों को मज़ा किस में आ रहा है कि पुनीत को मारा, दीपक कलाल को मारा, किसने मारा? इसने मारा। हुँ, पुनीत और दीपक कलाल तारीफ कर रहे हैं हमारे भगवान है, ये हमें रोटी खिला रहा है या हमें इसकी बदौलत हमें खाना मिलता है। वो नाम जिसका ले रहा है एल्विश यादव का, तो वो उसे ये सब कॉपी कर रहे हैं सलमान खान को कि भाई हमें अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए अपने से छोटे जो थोड़ा बहुत फेमस है वो आपकी तारीफ करे, वो फेमस हो जाएगा। रजत अच्छा। दलाल, आप देख लो रजत दलाल को कि वो उसने कभी भी किसी ढंग के आदमी पे हाथ डाला हो तो वो किस पे छोटा बच्चा होगा उसको पकड़ लिया, उसको मार लिया। तो आप अपना खौफ, अपना डर उनमें दिखा रहे हो जो छोटे लोग हैं, जो आपसे डर रहे हैं, मीडिया में वो हाइप आ रही है, उनकी इमेज वो बन रही है। और उसपे लड़ वो आपस में नहीं रहे। लड़ उनके फॉलोअर्स आपस में लड़ रहे हैं। अभी आपको ध्यान हो राजवीर सिसोदिया और एक रजत दलाल का बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था, नोएडा की ये बात है। इन दोनों की लड़ाई नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। मीडिया इंस्टाग्राम के ऊपर सभी इंस्टाग्राम जो इनके सपोर्टर्स थे, सबकी इंस्टा स्टोरी पे यही लोग थे, एंगेजमेंट्स में यही लोग थे। हुआ क्या, इनको ऐड मिल गए, इनको प्रमोशनल ऐड मिल गए, इंस्टाग्राम पे ऐड मिले, इन्होंने कमा लिए पैसे। तो बॉस ऐसा कुछ होता नहीं है। वरना एक चीज़ बताइए आप, इतनी जो कंट्रोवर्सीज हो रही है, पुलिस जिसमें इन्वॉल्व होती है वो ख़त्म ही हो जाती है। इसमें ये पुलिस को तब लेकर के आते हैं जब सारा मामला ख़त्म हो जाए, फिर ये उसमें कास्ट को जोड़ देते हैं। अच्छा। रजत दलाल ने जो किया था कि मैं जाट समुदाय से हूँ, हुँ, राजवीर ने किया था मैं 36 कौम के साथ हूँ। हुँ। तो ये सब लोग एक थे, ये एक ही साथ थे, एक ही जगह पे थे, लड़ते हैं झगड़ते हैं, सब खत्म हो जाता है। तो ये तो सर अब आप ये देख लो ना, ये कमाने का जरिया बन गया है। अब उसके बाद रजत दलाल को बिग बॉस मिल गया, अभी वापस से वो हो रहा है सेम चीजें, ये ही लोग आपस में लड़ रहे हैं, वापस हो रहा है, इनको बिग बॉस की टिकट मिल जाएगी। तो आप अब बिग बॉस, न्यूज़ चैनल और ये मीडिया, ये सब किस पे डिपेंडेंट है? ये इसी पे डिपेंडेंट है। कंट्रोवर्सी कहाँ हो रही है? अभी आपके चैनल पे आके कोई 4 लोग अभी लड़के चले जाएंगे, तो आपके चैनल की भी कंट्रोवर्सी लेवल जो हाइप अच्छी मिल जाएगी। तो ये वही कर रहे हैं, इनको लोग रोकने की बजाय इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों के पास और कोई काम नहीं लगता। अभी एजाज खान के बारे में भी जब हम बात कर रहे थे, तो एजाज खान का भी इतना
साफ रिकॉर्ड है नहीं। मैं आपको वही बताना चाह रहा गाली हूँ, गलौज और मैं ये सब। एजाज खान का सपोर्टर नहीं हूँ। मैंने उस बात पे रखा जो मैंने देखा, जितना मुझे समझ में आया मैंने समझा, जितना मुझे समझ में आया मुझे उसमें उसकी गलती नहीं लगी। बात अच्छा। खत्म हुई, इनका कॉम्प्रो हो गया, बात ही खत्म होगी। एजाज खान के बारे में मुझे दीपक कल्लाल ने बताया था, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कि ये रोड पे सोता था। दीपक कल्लाल ने बताया कि मेरे पास उस वक्त भाई 6-7 फ्लैट थे, अभी भी बताता है। तो ये मेरे पास नहाने तैयार होने आता था मेरे घर पे। तो मैंने कहा तू उसको बोल, वो तेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहा है। तो बोले कि नहीं, वो फिर वो अभी मुझे मारेगा करेगा। वो बोले कि ड्रग नशा करता है। एजाज खान के मैंने जितने भी वीडियो देखे, मुझे वो हर वीडियो में नशे में दिखा। अच्छा। आप उठा के कोई भी वीडियो देख लो, वो भी पॉलिटिक्स में जा रहा है, कभी नहीं जीत सकता। बस वो सिर्फ क्या कर रहा है सर, जो मुझे लगता है, कुछ लोग ऐसे हैं हर समुदाय में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी अंदर की कट्टरता नेगेटिव दिखा करके सामने वाले को फायदा दे रहे हैं, राजनीतिक फायदा। अगर आज कोई मुझे किसी चीज के लिए स्पॉन्सर्ड किया जाएगा कि आप अपने समाज में जो चल रहा है, मार्केट में जो चल रहा है, गलत चीज जो भी दिखाई जा रही है, आप उसे यहाँ पे प्रमोट करो, उससे क्या होगा, मेरे समुदाय के जितने भी लोग हैं उनके प्रति सभी लोगों के लिए एक नेगेटिव वाइब आएगी। अच्छा। एजाज खान वो बिल्कुल सही काम बात कर रहा है। हम्म। एजाज खान काम ही वही कर रहा है। असाउद्दीन अवैसी वही काम कर रहा है। असाउद्दीन अवैसी को तो बोला भी जाता है कि ये बीजेपी की सेकंड पार्टी है। लगता है कि कई बार कि जहाँ पे बीजेपी को जीतना होता है उनको भेज करके वरना भी एक चीज बताइए कि छोटी पार्टी के कोई भी नेता है, अभी ये मायावती जी है, ये क्यों नहीं खुल के सामने आ पा रही है? उन्हें डरा दिया गया है, डर में हो। आजकल ईडी सीबीआई सब एक ही हाथ में है, चल रही है वो। असाउद्दीन ओवैसी को क्या डर नहीं है? वो कैसे खुले में इतना बोल सकते हैं? सर आप इस फोबिया को, इस गेम को समझिए। लास्ट में आपको और मुझे लड़वा करके वोट वहीं जा रहा है जिसको जहां चाहिए। तरीका अलग है, कान को ऐसे की जगह ऐसे पकड़वाया जा रहा है। मतलब आपका जो सेंस है वो यही बोलता है कि ये एक अलग तरीके की राजनीति है, चाहे इन्फ्लुएंसर लड़ रहे हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी वाले लड़ रहे हो, तो आपके नजरिए में ये खुद एक स्टंट है। इन्फ्लुएंसर का जो इनका एजाज खान की जो आपने बात की, इनकी जो लड़ाई हुई, इसमें भी एक पॉलिटिशियन ने बीच में आके इनका कॉम्प्रो करवाया था। तो पॉलिटिशियन को भी इससे हाइप मिल रही है। एलविश यादव ने मीटअप करवाया था, हरियाणा के सीएम को बुलाया था, सीएम साहब वहां पहुंचे भी थे क्योंकि बहुत जरूरी काम हो गया वो मीटअप। तो वो इतना जरूरी अच्छा, है। एलविश का कोई जयपुर से भी जुड़ा हुआ किस्सा है शायद, उस पर एफआईआर हुई थी जयपुर में, क्या था वो किस्सा? हाँ, वो राजस्थान के एक मिनिस्टर थे, तो उनके बेटे और एलविश यादव भी आपस में अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। जो मैंने देखा है, मुझे वैसे तो इनके बारे में पता भी नहीं है, और आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन एलविश यादव, एंड इनके सब के बारे में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, क्योंकि ये एक अलग गेम खेल रहे हैं, एक अलग प्रोपोगेंडा चलाते हैं, एक अलग चीज़ चला रहे हैं। इनके ऊपर क्या होता है ना, कोई भी बात आ गई, कुछ भी चीज़ ऐसे नेगेटिव हुई, ये जय श्री राम बोल देंगे, तो उस चीज़ को ये वहाँ ले जाते हैं। तो इनसे आप बहस नहीं कर सकते। इनसे बहस करोगे, अभी भी अपन ने जो बहस की आप देख लेना कमेंट सेक्शन में, जो इनके होंगे ये खुद ही उनको भेज देंगे आगे, वो आके उसके फेवर में कर देंगे। ये सिलसिला टॉप से नीचे तक है कि अगर मेरे बारे में कुछ बोला जाए, इस चैनल को पकड़ो, इस चैनल में जाओ सब लोग, और इसके बारे में नेगेटिव बोलो, हाइप किसे मिली उसे। तो आप इस गेम को समझिए। उस केस में भी ऐसा ही हुआ कि राजस्थान के मिनिस्टर के बेटे, उस वक्त वो मिनिस्टर नहीं थे, फॉर्मर मिनिस्टर थे, उनके बेटे ने यहाँ पे जब वो कुछ शायद ये आए थे सभी लोग, कुछ शूटिंग था, इवेंट था, क्या था मुझे नहीं मालूम, जब ये वहाँ पे आए तो इनको पुलिस का सर्विस दिया गया, एस्कॉर्ट सर्विस, सेफ्टी के लिए। अब एलविश यादव कोई सेंट्रल मिनिस्टर तो है नहीं, कोई स्टेट मिनिस्टर तो है नहीं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर तो है नहीं कि जो उसे दिया जाए, या वो कोई सलमान खान तो है नहीं, या कोई ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो यहाँ पे आएगा उसकी जान को खतरा है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग उसके बुलाए हुए हैं जो उसके पास आके सेल्फी लेते हैं, कुछ लोग उसके भेजे हुए हैं, कुछ उसका पीआर है, उसको चाहने वाले हैं वो लिमिटेड लोग हैं। मैं काफ़ी लोगों से फेस टू वन मिला हूँ जो एलविश यादव को अच्छे से जानते हैं, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। अच्छा। किसी ने नहीं की। ये कौन से लोग हैं जो इंस्टा पे हैं, जो उसकी फैन आर्मी है? कहाँ है वो? कहीं तो होगी क्या? सारे फेक हैं क्या फिर ये? सर एक चीज बताइए आप मुझे, एलविश यादव को आप खुले में बुला लीजिए, उसको बोलिए मुंबई में घूम,
घूमता रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तीसरे दिन बाद अगर उससे कोई जानता हो या उसे कोई पहचानता हो, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा कर दूंगा। तो मतलब वो क्या पैसा खर्च करके वीडियो होती सर है? ये पीआर है, पेड पीआर है। अच्छा। ये एक पब्लिसिटी है जो आपने देखा हो, तनुश्री दत्ता वाला भी था, हाँ चाहे ये हाँ पूजा मीटू मिश्रा बहुत हो। आपका चला था ये। हाँ हाँ। मीटू। अब एकदम से ऐसा क्या हुआ? क्योंकि वो लोग डाउन हो गए। जिसका जरिया ही, जिसका सोर्स ऑफ इनकम ये इंडस्ट्री है, तो उसे साम दाम दंड भेद सब करना पड़ेगा। वो कर रहा है, चाहे वो कितना एस्टेब्लिश कितना भी। आर्टिस्ट रहा हो एक हाँ, टाइम पे। क्योंकि सर फेम जब आर्टिस्ट के हाथ से जाता है ना, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फेम जब आर्टिस्ट को मिलता है तो वो उसे तब भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फेम को बर्दाश्त कर पाए हैं, वो यही लोग हैं जो इतने सीन, जो आप कह रहे हैं ना, मैं क्यों सलमान खान का नाम ले रहा हूँ, क्यों शाहरुख का ले रहा हूँ, क्यों आमिर का। आमिर खान का एटीट्यूड लेवल देखा आपने, जीरो है। शाहरुख खान, सलमान खान, इन्होंने अपना ओरा बनाया है। ओरा बनाना गलत नहीं है। अगर आज मैं कहीं जा रहा हूँ, अगर मैं वहाँ पे जाके ये नहीं दिखा रहा कि मेरी एक्टिंग कितनी अच्छी, कौन देखेगा मेरी एक्टिंग को ऑन द स्पॉट, मैं उनको ये दिखाना चाह रहा हूँ मैं कैसा हूँ, मैं दिखता कैसा हूँ, मैं उन्हें अच्छा लग रहा हूँ, या मेरा बात करने का तरीका उनसे कैसा है, वो मेन है। ये सारी चीज़ें उसके लिए मेन होगी जिसका सोर्स ऑफ इनकम ही ये हो। चलिए ये जो एक फेम वाली बात है ना, ये हम सबसे आखिर में बात करेंगे। और उससे पहले एक बात आती है, जब आपने अभी ये बोल दिया कि ये पेड प्रमोशन हो रहा है, एक तरीके से पीआर हो रहा है। आर्टिस्ट भी तो आज के टाइम में ये कर रहे हैं ना कि पेपराजी, एक कल्चर में पेपराजी ने तो दिया है ना ये तरीका। ये कोई भी है, वायरल बियानी जैसा हुआ, और ऐसे और भी कई लोग हैं जो ये पीआर देते हैं। ये आर्टिस्ट हैं, आप भी अगर मुंबई में कोई काम करके लौट रहे हैं, फ्लाइट में आएंगे, आपके आगे पीछे 5-7 लोग होंगे, फोटो क्लिक कर रहे होंगे, माहौल ऐसा बन जाएगा कि बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ गया। मेरे जैसा कोई है जो नहीं जानता तो भी एक बार फोटो लेगा कि पता नहीं कितने बड़े सेलिब्रिटी को मैं आज मिस कर रहा हूँ। तो ये कैसे कल्चर में, और ये इससे आप बचे हुए हो, आप अपना रहे हो, या कैसे देखते हो आप इसको? देखिए, शुरुआत में मेरे पास जिन जिन के आप नाम ले रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ये जो पेपराजी, इनके आए थे मैसेजेस अपने एजेंट के थ्रू अच्छा। कि आपको अगर पीआरशिप चाहिए, हम आपको प्रमोट कर देंगे, हम आपको लाइमलाइट में लाएंगे। हमने ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं इन सबका हमने किया है। अच्छा। इन सबका किया है उन्होंने। किसको सपना आ रहा है कि एलवी यादव एयरपोर्ट पे पहुंचा है अभी? हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। किसको सपना आ रहा है कि रजत दलाल अभी वहां पे? तो ये पीआरशिप है सर, ये पीआरशिप की गई है। मुझे भी आया था कि सर आपको इतना कुछ एक अमाउंट है, अच्छा बल्क में ये अमाउंट पे करना है, उसके लिए हम आपको 1 महीने तक कवर देंगे, 1 महीने तक हमारे चैनल पे लाइमलाइट में रखेंगे। अच्छा। वो सारा पेड है। तो आपने क्यों नहीं लिया? सर खरीदी हुई चीज और कमाई हुई चीज, हम्म। दोनों में रात और दिन का फर्क है। खरीदी हुई चीज आपकी खर्च हो जाएगी, कमाई हुई चीज आपकी जिंदगी भर रहेगी। जैसा कि आपकी पेंशन हुई, वो आपकी कमाई हुई है, वो आपकी जिंदगी भर रहती है। तो खरीदी हुई चीज पे मुझे कम थोड़ा सा भरोसा है, और कमाई हुई चीज पे ज्यादा है। अच्छा चलो, ये बात बिल्कुल आपकी वाजिब लगती है, मान करके हम आगे एक चीज़ और, ये जो YouTube है, YouTube का हमें पता है कि YouTube पे वीडियो बनाते हैं, लंबे वीडियो बनाते हैं, उसके बाद में वो पैसा देने लगता है, मोनेटाइज हो जाता है। ये इंस्टाग्राम वाले पैसे कैसे कमाते हैं? सर देखिए, इंस्टाग्राम पे ये जिसकी जितनी एंगेजमेंट, हाँ। तो उसको उतने वो एड्स मिलते हैं कि आप हमारा प्रमोशन कर दीजिए। जैसे मुझे मिले थे, आप भी हाँ इंस्टाग्राम पे आपने भी कुछ एड्स किए हाँ हैं? मैंने गेमिंग ऐप के किए थे। फिर मुझे ये जब गवर्नमेंट के नोटिस आए थे कि कोई भी यूट्यूबर हाँ। उनको सपोर्ट नहीं कर सकता, उसके बाद हमने बंद कर दिए। हम्म। उसके अलावा जितने भी ये स्टोर्स हैं उनके आते हैं, वो करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम यही है। मुरारी लाल पारिक है, वो अपनी एंगेजमेंट्स को क्या होता है ना कि वो टू बी कंटिन्यू में चलाते हैं। आज एक छोटा सा पार्ट डाल दिया, कल एक अलग डाल दिया, तो उसके बीच में लोगों को जो वेट रहता है, जो लोग उसकी प्रोफाइल को चेक करते हैं, उसके हिसाब से उसे एंगेजमेंट का जो पैसा होता है वो स्टोर्स वाले पे कर देते हैं कि आप हमारा ऐड कर दो या हमारी चीज़ को प्रमोट कर दो, हम आपको पैसा देंगे। इंस्टाग्राम की जो एंगेजमेंट्स है सर, वो आप कितने लोग आपको देख रहे हैं, कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपको मैं बता रहा था, जो ऑनलाइन कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, उस कॉन्ट्रोवर्सी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो उनकी साइड के भी होते हैं, जो आपके अपोजिट पार्टी को सपोर्ट करें और जो आपको सपोर्ट करें। वो सभी लोग आपकी स्टोरीज को भी देखते हैं, उनकी स्टोरीज को भी देखते हैं। तो यानी एक बंदे को 2-2 लोगों के फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, देखते हैं। अच्छा, कंट्रोवर्सी में फायदा है कि हाँ, मुझे आप वाले लोग भी देख रहे होंगे Yes. और आपको मेरे वाले लोग भी Yes. देख रहे होंगे। तो उससे एंगेजमेंट लेवल बढ़ता है। हाँ। और जैसे एंगेजमेंट लेवल बढ़ता है उसके बाद वो
उसके हिसाब से अर्निंग तो होती है। ऐसा भी हो सकता है ना कभी तो कि कोई आर्टिस्ट आज, इंस्टाग्राम आर्टिस्ट कोई बहुत बड़ा हुआ हुआ है और अचानक से गायब हो, किसी को पता ही नहीं चले। ऐसा कोई है जिसके साथ ऐसा हुआ है? हाँ हुआ ना सर, अभी समय रैना के साथ हुआ, उसके बाद वो गायब हो गया। हाँ कंट्रोवर्सीज अगर हाँ, हो समय गई रहना गायब तो हो गया। वो गायब हो जाएगा। अपूर्वा मखीजा हाँ हाँ हाँ, अपूर्वा जिन्होंने मखीजा लेटेंट जयपुर, वाला शो बनाया था। ये जयपुर में आईफा की एक बार वो शायद ब्रांड एम्बेसडर भी वो बनाया यस था उसको, लेकिन यस फिर यस, कोई हटा ना दिया उसे था, कहीं। हाँ। इसी रीजन से हटाया गया था। हम्म। तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनकी एक गलत डिसीजन या एक गलत चीज आपको अर्श से फर्श पे ले आती है। एक गलत चीज, एक गलत डिसीजन। तो इस इंडस्ट्री में सर आपको फेम पाना तो बहुत इजी है, उसे संभाल के रखना बहुत मुश्किल है। आप अपने एक्टिंग के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे, या जो भी ये लोग है कंट्रोवर्सी के दम पे अपना नाम बना लेंगे, बट वहाँ पे सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। ओके। एक जब फेम को बना के रखना और वो सब पे बात है, लेकिन फिर भी एक रिटायरमेंट एज तो सबकी होती है, आर्टिस्ट की भी होती है कभी तो। अब अमिताभ बच्चन का नाम नहीं लेंगे, वो नहीं हो रहे रिटायर, ठीक है। सलमान खान, शाहरुख खान साहब हैं, आमिर खान साहब हैं, ये रिटायर नहीं हो रहे, लेकिन इन्होंने कुछ चीज़ें अपनी चेंज करी हैं। कहीं पे प्रोडक्शन में भी है, क्योंकि इन्होंने जीआई सिनेमा को है। जी जी। तो वैसे आपके फ्यूचर एंडेवर अभी क्या है, और कुछ जो आप कभी आगे जाके प्लान करेंगे, वो सब क्या चीज़ें हो सकती है? देखिए अभी तो मेरा सारा फोकस फिल्मों पर है कि फिल्मों अब में। फिल्म करनी है, और बहुत जल्दी ये शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है, तो फिल्म करेंगे। फिल्म का जो मेरे साथ ये है सर कि मैं पब्लिक के रिएक्शन के हिसाब से चलता हूँ। अगर किसी को प्यास नहीं लग रही है तो मैं उसे ज़बरदस्ती पानी पिलाने से फ़ायदा नहीं है। किसी को अगर ये नहीं लग रहा है, और मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस को नहीं लग रहा है कि यार ये सस्टेन कर पाएगा, या ये हम इसे पसंद नहीं कर पा रहे, इसकी एक्टिंग को पसंद नहीं कर पा रहे, तो इट्स बेटर कि आप चेंज कर लीजिए। आपको रहना है इस इंडस्ट्री में, रहिए। आप प्रोडक्शन में आ जाइए, डायरेक्शन में आ जाइए, आप किसी भी फील्ड में, ये फील्ड बहुत बड़ा है, आप चाहें उस फील्ड में आ सकते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी का चल रहा है, राजस्थानी मूवी है, और 3 से 4 एल्बम सॉन्ग्स हैं जिनकी शूटिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। कोई बॉलीवुड मूवी भी है? सर वो अभी बता नहीं सकते, अच्छा। आपको मैं बहुत जल्दी बताऊंगा आप ही के चैनल के माध्यम से, चाहे आपके मेरे बीच में कितने भी अप्स एंड डाउन आए, बट कोशिश कीजिएगा सर, मेरी भी कोशिश यही है कि बातें सही मायने में जो सोची गई है, जो बोली गई है, उसी तरीके से पोर्ट्रे की जाए। देखिए बात यही है, आपने कहा कि बातें जो सही तरीके से पोर्ट्रे की जाए, लेकिन आप तल्ख सवालों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जिम्मेदारी आपकी भी बनेगी कि आप उनको सही संयमित तरीके से बताएंगे, तो शायद एक अंदर का अच्छा व्यक्तित्व आपका भी बनेगा, और जब मेरे को सवालों का जवाब उस तरीके से मिलेगा तो मेरा भी पेट वैसे भरेगा कि हाँ, शायद सवाल ठीक था, लेकिन इन्होंने ढंग का काम कर दिया, एसिडिटी नहीं बनेगी। उसमें सर देखिए, उसमें एक ही चीज़ है, सवाल कैसा भी हो, जिस तर्क से पूछा जाएगा उस तर्क से ही जवाब दिया जाएगा। मैं उसमें बिलीव करता हूँ। आपने जिस तर्क से पूछा था, मैंने आपको जवाब उसी तर्क में दिया था। देखिए अगर जाते जाते हम किसी माहौल को फिर से उसमें नहीं ले जाना चाहते नहीं। हैं। हम बहुत अच्छे से हमारी बात हुई, दर्शकों को बताएं जावेद खान साहब जयपुर में अभी रह रहे हैं, लेकिन इनका जो रूटीन ये है कि नोएडा होते हैं या मुंबई होते हैं अपने काम के सिलसिले में, और बहुत बेहतरीन शख्सियत हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। थोड़ी बहुत बातें तो आपस में वैसे भी घर में हो जाती है, तो ये हमारा एक घर का सा मामला है, लड़े झगड़े और हमने बातों को भी आगे बढ़ाया। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी लोगों से यही उम्मीद करूँगा और यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आस-पास के एरिया में भाईचारा फैलाएँ। नेगेटिविटी जहाँ पे भी है, आप वहाँ से उठ के चले जाइए। पॉजिटिव वाइब आपको जहाँ मिले, आप वहाँ पे ज़्यादा समय बिताया करें। मेरा मंत्र यही है। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद साहब। और सच में ये खूबसूरती है कि आपने इतना अच्छा मैसेज भी दिया व्यूअर्स के लिए। जो आपके फ़ैन हैं, जो आपकी फ़ैन आर्मी है, वो तो इसे बिल्कुल पसंद करेगी, और हो सकता है कि बीच पॉडकास्ट में कैसा भी लोगों ने सोचा, लास्ट जाते जाते तो सब खुश होकर के ही जाएंगे, एक जी, हैप्पी एंडिंग हम इस फिल्म की ये मान लें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए।